धीरे धीरे क्लियर आउट होते हुए नजर आने वाले हैं। लेट्स होप इट द गेम ऑफ कलहारी। ये उड़ता हुआ नजर आएगा प्लेन और पता चलेगा कि स्क्वाड्स अपना ड्रॉप किधर को चूज कर रही है। इनसेन भाई कहां कहां पे ड्रॉप क्लेश हो रहे हैं, यही आप जानना चाहते हैं। देखिए प्रेफर्ड ड्रॉप स्पॉट तो हमने देखा, लेकिन अब बारी आ चुकी है फाइट की। तो ये लीजिए ड्रॉप क्लैश होता हुआ कंफाइनमेंट के इलाके में जीबी स्पोर्ट्स कंटेस्ट कर रही है इस इलाके को आईकू टीजी के साथ। आईकू टीजी जो इस समय पे काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जीबी स्पोर्ट्स डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। और अभी के लिए फाइट में जाते हुए बट सैडली इनिशियल नुकसान, स्पीडी को डाउन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी क्या रिवाइवल का स्कोप है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रोकन को भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छी बात काजी सर एज ऑलवेज ये समहाउ वेंडिंग मशीन तक अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बट अभी के लिए जीओडब्ल्यू बनाम आबिदा की भी फाइट होती हुई चिरायु। अब देखते हैं ये दोनों जायंट्स के बीच में किस प्रकार का प्रदर्शन होता है, क्योंकि आज के दिन के 3 मुकाबले स्ट्रगल इज वेरी रियल फॉर बोथ द टीम्स। बट राइट नाउ जीओडब्ल्यू हैज स्टार्ट टू फिक्स सम शॉट्स। अभी के लिए जीओडब्ल्यू अटैक तो कर रहे हैं आबिदा के ऊपर और अटैक का रिजल्ट भी लेके जा रहे हैं। अटैकिंग मोड में शिफ्ट हो चुके हैं। 3 एलिमिनेशंस भी यहां पर कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे, बट धीरे धीरे करके गॉड लाइक भी, जैसा कि मैंने डेस्क पर कहा भी कि जितनी जल्दी आप रोटेट करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। एंड वो दिखाई भी दे रहा है गॉड लाइक, क्या वो एडवांटेज में होगा भी कन्वर्ट, ये क्वेश्चन है जरूर। बट रेवेंडर एक्सपार्क भी आ चुकी है, बट अविदा के प्लेयर्स को कूटा जा रहा है। एक और खिलाड़ी एलिमिनेट कर दिया जाएगा जीओडब्ल्यू की साइड से। साहिल गेट्स नॉक एज वेल, बट उसके बावजूद गॉड लाइक भी कुछ एलिमिनेशन बटोरते हुए नजर आने वाली है। 2 स्क्वाड्स आई, बट गॉड लाइक का दबदबा अभी भी जारी दिखाई दे रहा है। डीमन क्या अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर पाएंगे? लीजिए उनको भी करा जाएगा नॉकआउट, बट उन्होंने आरआईपी को रिवाइव जरूर से करा। एंड 3 एलिमिनेशन सटीक टाइमिंग पर आके मिलते हुए नजर आएंगे गॉड लाइक को। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ रोटेशन। एंड अभी के लिए रेवेनेंट एक्सपार्क एक नजर डाल रखी है इस कमांड पोस्ट के एरिया पे कि हमने हमारा एक खिलाड़ी खोया है, आपने हमारे एक खिलाड़ी को बाहर करा है, बदला तो लिया जाएगा। बदले की आग ये कभी कम नहीं होती है और ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी रेवेनेंट के लिए। बट अभी के लिए एनजी प्रोज वो भी कमांड पोस्ट का इलाका अभी मेरे ख्याल से जा सकते हैं आगे की ओर, बट अभी के लिए रिफाइनरी प्रॉपर तरीके से कैप्चर करते हुए नजर आएंगे। एक एलिमिनेशन हो चुका है, बट मैंने कहा था कि 3 स्क्वाड ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि वो रिफाइनरी पर जाने वाले हैं, बट इतना ज्यादा क्लैशेस हमको रिफाइनरी पर दिखाई नहीं दिए। अभी के लिए एनजी ब्रोस पूरा खाली इलाका है वहां पे रिफाइनरी का, उनके लिए तो लूट काफी अच्छे से करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी बहुत बढ़िया मुकाबले पिछले 3 गए थे, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जो बात करते हैं वो तो हासिल कर चुके हैं। बट राइट नाउ आरएचके की बात करें तो आज का दिन आरएचके के लिए भी इतना बढ़िया गया नहीं है। 12 अंक निकाले पिछले 3 मुकाबलों से, तो अभी के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए निजात को बिठाया गया है, राहत को गेम के अंदर लाया गया है, तो ये काफी अच्छा कॉल टीम के द्वारा। आई एम प्रिटी श्योर कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होगा, स्ट्रैटेजाइज कर रहे होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने ये चेंज किया है। अब देखने वाली बात ये कि ये बदलाव इनके गेम को किस प्रकार बदलेगा। कागेंद्र ऑन द अदर साइड, उनको भी कुछ शॉट्स लगे, लेकिन आईकू टीजी एक बार फिर से दे आर अप अगेंस्ट फैल्कन्स। क्या फैल्कन्स के पर काट पाएंगे आईकू टीजी के खिलाड़ी? छोटो माय गॉड, लो एचपी पे थे, वो हल्का सा पिक्सल मिला, तुरंत पीना के द्वारा शॉट आया, तुरंत एलिमिनेशन आया। अब आईकू टीजी का फोकस होगा रिवाइवल पे, लेकिन फैल्कन्स का फोकस होगा उड़ान भर के आईकू टोटल गेमिंग को हराने पे। ये लीजिए डिस्टेंस पे रिवाइवल हो चुका है, लेकिन वापस से फैल्कन्स आईकू टीजी के ऊपर जाती हुई। ओ माय गॉड आयुष, व्हाट एन अमेजिंग शॉट, बढ़िया शॉट था, लेकिन सैडली चिरायु वो कंफर्मेशन नहीं हो पाया वहां पे। ये मूवमेंट पता नहीं क्यों एकदम से गूजबम दे गया। आयुष ने जैसे ही एक खिलाड़ी करोड़ों को नॉकआउट करा, 3 खिलाड़ी फैल्कन्स के अलग अलग डायरेक्शन से एक साथ हुक्गन मार के ऊपर जाते हैं और तीनों एक साथ जाके वहां पर ठहरते हैं और वो एलिमिनेशन निकालते हैं। 4 एलिमिनेशंस के साथ यहां पर से फिलहाल फैल्कन्स धीरे धीरे बढ़ेगी आगे की ओर। जैसा कि आपने कहा उड़ान भरनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शुरुआत के 3 गेम्स कुछ आपके फेवर में गए नहीं है। अगर आप शुरुआत के 3 गेम्स में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे तो दिस इज द टाइम कि आप अपने ओरिजिनल नेचुरल गेम प्ले पे वापस आ जाएं, बिकॉज अब वो मोमेंटम शिफ्ट करना थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों के लिए। बट अविदा एज वेल थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वुल्वीन आई डोंट थिंक सो कि उनको पता है सामने अविदा की पूरी स्क्वाड है। हालांकि एक प्लेयर स्काउटिंग कर रहा है, ऊपर से पूरी स्क्वाड पीछे की ओर से आ जरूर से सकती है लॉन्गकॉन्ग को कवर देने के लिए। बट हालांकि रेवेनेंट अभी तक नहीं पता चला, बट ऊपर से फायर होता हुआ नजर आएगा। केडी गॉड उड़ चुके हैं लॉन्च पैड से, वुल्वीन भी जाएंगे आगे की ओर। 2 खिलाड़ियों को नीचे की ओर पकड़ा गया है, ये काफी ज्यादा दिक्कत रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए डालता हुआ नजर आएगा। साहिल को काफी ज्यादा डैमेज करा, हवा में ही नॉकआउट करा जाएगा एंड ब्लैक एज वेल हो जाएंगे नॉकआउट। ये लैक
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा दिक्कत में डालते हुए नजर आई एंड एक अच्छा ऑफ गार्ड एंगल लॉन्गकॉन्ग का पूरी की पूरी स्क्वाड को दिक्कत देता हुआ नजर आया। और वो प्रिसिशन तो देखिए लॉन्गकॉन्ग का, बैक टू बैक शॉट्स दिए, बैक टू बैक नॉक्स दिए और कुछ बढ़िया फ्रैग्स इनके खाते में। there we go, पाब्लो, क्या ही रिफ्लेक्स दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी। टीम आविदा, दे आर एंग्री नाउ, दे आर वेरी एंग्री। और अब इनका सारा का सारा एंगर टीम रेवेनेंट एक्स पार्क के ऊपर आता हुआ। बच के निकलना पड़ेगा रेवेनेंट एक्स पार्क के खिलाड़ियों को। वुल्विन आगे जाएंगे तवन के खिलाफ फाइट लेते हुए और ये नॉक निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो भैया बहुत मुश्किल हो गई। पाब्लो भी आ चुके हैं, 1v2 की स्थिति हो गई थी, इसीलिए एक और नॉक, एक और फिनिश आता हुआ आविदा के खाते में। बट रेवेनेंट एक्स पार्क पिछले मुकाबले में मोमेंटम हासिल किया था, लेकिन इस मुकाबले में थोड़े से डगमगाए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे दो इंडियन जायंट टीम गॉडलाइक बनाम आईक्यू रेकनिंग की ये फाइट। सोहन क्लोज इन करते हुए मार्को, चलिए मार्को ने सोहन को तो डाउन किया, बट सोहन सही समय पे नीचे गए। एको का सपोर्ट की जरूरत थी। एको हैज आल्सो कम फॉर द फाइट। नैंसी को गिराया। आईक्यू रेकनिंग अपने कप्तान को रिवाइव करते हुए एको अंदर जाएंगे, वोटा को नॉक करेंगे। सोहन भी डाउन, रोनित को भी डाउन किया गया। यहाँ पे एक आखिरी खिलाड़ी है, देयर वी गो, टीम गॉडलाइक। क्या ही कमाल की वो फाइट थी। कुछ नॉक्स तो मिले थे इनके ऊपर आईक्यू रेकनिंग को, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो पाया। और ये लीजिए दूसरे छोर पे टीम रेड हॉक्स ऊंची उड़ान भले ही भरते हैं, लेकिन नॉट टुडे माय फ्रेंड, नॉट टुडे। शुरुआत के 6 मिनट में एक भी स्क्वाड का एलिमिनेशन प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दिया था, बट एकदम से 2 स्क्वाड्स का एलिमिनेट होना। बट गॉडलाइक दे आर इन ट्रबल। यहां पर से कुछ पोजीशनिंग सेट करी जा रही है फेल्कन्स के द्वारा, बट गॉडलाइक कहेंगे वी आर द ट्रबल। फेल्कन्स सामने बच के रहना पड़ेगा बिकॉज गॉडलाइक वो भी अपने फॉर्म में आ चुके हैं। डैमेज देने की कोशिश, नो एलिमिनेशन से उनके पास। एलिमिनेशन लीडर से पंगा ले रहे हो आप। नीचे एक अच्छा खिलाड़ी, वो एक ऑफ गार्ड एंगल होल्ड करता हुआ नजर आएगा, बट नैंसी उनको करा जाएगा बाहर। इट इज अ 3v4। क्या यहां पर से फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आएगी गॉडलाइक, बिकॉज जिस प्रकार से इनकी पोजीशनिंग दिख रही है, एक खिलाड़ी को ऑलरेडी पीछे निकाल दिया है रिवाइवल करने के लिए। बैक टू बैक एक और फाइट लेनी है। थोड़ी सी दिक्कतें होती है बिकॉज अगर आप खुद को अच्छे से संभाल नहीं पाते, डेफिनेटली वो इंस्टेंटली फाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बट गॉडलाइक सटीक डिसीजन, और वो पीछे निकल चुके हैं। अब सर्कल पे फोकस करेंगे, बट क्या फेल्कन्स चेस करेगी? आई डोंट थिंक सो। उनको अभी तक पता नहीं है कि सारे खिलाड़ी पीछे गए भी हैं या फिर नहीं। वो ड्रैगन ग्रेनेड डाला, उससे पता चला कि यहां पर कोई भी नहीं है एंड ऊपर की और पोजीशन यहां पर से स्पॉट आउट कर ली गई है। अपना एक खिलाड़ी जो खोया है उसको फटाक से रिवाइवल करना पड़ेगा गॉडलाइक को। क्या वो रिवाइव करने जाएंगे या फिर अब सर्कल पर खेलेंगे? एक क्वेश्चन है जरूर, बट हालांकि ऑलरेडी रिवाइव कर दिया। चारों खिलाड़ी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एनएमआर एज वेल 8 एलिमिनेशंस निकाल चुकी है, गॉडलाइक को फॉलो कर रही है। कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में कह सकते हैं कि ये जो एलिमिनेशन बोर्ड है, लीडर बोर्ड है, वो काफी ज्यादा बदलाव दिखाई देता हुआ नजर आएगा। बिकॉज 8 पर कागेंद्र भी आ चुकी है, 9 पर गॉडलाइक बैठी हुई है, 8 पर एनएमआर भी है, 7 पर फेल्कन्स भी दिखाई दे रही है। रेवेनेंट एक्स पार्क भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो एक एलिमिनेशन से बस स्क्वाड ऊपर नीचे कर रही है ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर। और एक एलिमिनेशन के साथ ही देखिए बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा गेम के अंदर। अंत में जाके टॉप 12 ही यहां से ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। और 12वें 13वें के पायदान के बीच में ना, चिरायु आपको भी पता है ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जीबी स्पोर्ट्स आगे बढ़े एंड टीम आईक्यू टोटल गेमिंग इनका खात्मा होता हुआ 10वें पायदान पे। शुरुआत से ही फाइट में जा रहे थे, शुरुआत से ही नुकसान खा रहे थे और अंत में जाके एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए टीम फैल्कन्स इनके सामने रेवेनेंट एक्स पार्क थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। इस मुकाबले में थोड़ी सी शेकी फाइट्स में एंगेज किया। थोड़ी देर पहले हमने देखा था आविदा के खिलाफ, समहाउ दे मैनेज टू कम आउट, लेकिन यहां पे अब फैल्कन्स के खिलाफ ये फाइट है। श्राइन्स का इलाका, जोन का भी इनके ऊपर डैमेज आता हुआ निकलना पड़ेगा। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू मूव अवे, लेकिन क्या फैल्कन जाने देंगे? जी नहीं, फैल्कन्स इनको ऐसे एस्केप नहीं करने देंगे। रेवेनेंट एक्स पार्क एस्केप करना चाहते थे, बट सैडली वो शिकार होते हुए टीम फैल्कन्स का। अब रेवेनेंट एक्स पार्क के खेमे में एक खिलाड़ी बचे थे, मुझे लगता है थोड़ी देर में रिवाइवल हो ही जाएगा सभी प्लेयर्स का। बट फैल्कन्स ये काफी बढ़िया खेल रहे हैं। आज के दिन पे फैल्कन्स ने काफी अच्छे पॉइंट निकाले हैं। पहला दिन, पहले 6 मुकाबले इनके, और अभी ब्लैक को भी स्पॉट कर लिया गया है। ब्लैक को चेस करते हुए ऑन फायर, ही इज ऑलरेडी ऑन फायर, हिज टीम इज ऑलरेडी ऑन फायर, लेकिन ब्लैक व्हाट हील करने की जरूरत है यहाँ पे, बट उससे पहले आपको फाइट बैक करने की जरूरत है और इनको हराने की जरूरत है। और ये लीजिए, ब्लैक को भी डाउन कर दिया गया है। व्हाट वाज ही डूइंग? मुझे लगता है कंपाउंड के अंदर जाके अपने आप को हील करते चिरायु तो ज्यादा बेटर रहता, बट पीछे से टीम फैल्कन्स आ रही थी। ही शुड हैव नोन। मुझे लगता है कि आप उस स्तर पे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल राइट। रेवेनेंट एक्स पार्क
बहुत ही बढ़िया टीम है और जब तक आखिरी खिलाड़ी जीवित है गेम के अंदर तब तक गेम का रुख बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है, बट अभी के लिए एनएमआर कुछ स्ट्रगल हो सकते हैं या फिर स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हैं। अविदा की स्क्वाड नीचे की ओर एक अच्छा एंगल मैं कहूंगा हिटमैन के पास है। ये एंगल काफी कुछ दे सकता है आपको, कुछ एलिमिनेशंस, कुछ और ज्यादा क्वालिफिकेशंस आगे के लिए। लीडर बोर्ड पे खासकर बदलाव जिसके लिए आप यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छा स्काइलर का प्रयोग, क्या राइट साइड से आप वो एंगल क्रिएट कर रहे हैं जिस प्रकार से आपने वो स्काइलर डाला है? क्या राइट साइड से? ओह माय गॉड, व्हाट एन हेडशॉट! यहाँ पर अविदा के लिए दिक्कत है कि इनिशिएशन मिलेगा जरूर, बट अब वो 3 वॉल्स देखिए जिस प्रकार से इस हाइटेड खिलाड़ी से बचने की कोशिश करिए, बट फिर भी वो बचा जाएगा नहीं, बिकॉज हिटमैन वो आपके हेड को हिट करेंगे एंड आसानी से वो एलिमिनेशंस यहां पर बटोरते हुए नजर आने वाली है एनएमआर। 8 एलिमिनेशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। धीरे धीरे करके 2 खिलाड़ी उनको भी फंसाया जाएगा। एंगल्स होल्ड कर रहे हैं, बट रेवेनेंट एक्सपार्क धीरे धीरे करके वो एंगल क्रिएट कर रही है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। रेवेनेंट एक्सपार्क को भी हिटमैन के द्वारा नॉकआउट करा गया। ये मैंने कहा था कि एंगल काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बैक टू बैक एलिमिनेशंस यहां पर एनएमआर के लिए ऑन कमांड पोस्ट। हालांकि सर्कल नहीं है, यहां पर से आगे निकलना पड़ेगा, बट जिस प्रकार से आपने यहां पर क्लियरेंस लिया है, आगे रोटेट करने के लिए अब आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज जहां तक मैं देख पा रहा हूं शायद से ही कोई आपके रास्ते में आके खड़ा होगा। बट अगर कोई होगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हाइटेड एडवांटेज होगा उसके पास एंड फिर आपके लिए दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। बट अभी के लिए दे आर ऑल सेट, 11 एलिमिनेशंस एंड धीरे धीरे करके वो और ज्यादा एलिमिनेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कुछ ही क्षण में हमको लीडर बोर्ड, एलिमिनेशन लीडर बोर्ड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है एंड एनएमआर दे आर ऑन द टॉप। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया, 108 अंकों पे आ चुके हैं इस मुकाबले की बदौलत। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि द जॉब इज ओनली हाफ डन, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इस मुकाबले में। आज के दिन के ये आखिरी 3 मुकाबले पूरी जान लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए ताकि आप टॉप 12 में रहें और आप अगले हफ्ते टॉप 16 में रह के क्लास स्क्वाड के मुकाबले में भी जाएं। बट फिलहाल के लिए एनजी मन्नू की एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन। यहां से मुझे लगता है कि दूसरे नॉक्स को तो कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉक फिनिश कर पाना यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बट हाँ, ये अच्छी बात है कि इन्फो बहुत ज्यादा गैदर कर पाएंगे यहां से। आज तक अनुभव क्रॉप्सी, पीछे से हमें जीबी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी आते हुए नजर आ रहे हैं। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स अपने आप को रिपोजिशन करेंगे एंड नाउ दे आर अप अगेंस्ट जीबी स्पोर्ट्स। नजदीक आते हुए जीबी स्पोर्ट्स के शॉट लगाने की कोशिश नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स के ऊपर जीबी स्पोर्ट्स की। अब देखते हैं क्या ये संभल पाएंगे याकुजा और काजी सर। ये दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है। ब्रोकन एंड स्पीडी फोकस होगा रिवाइवल पे। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स को अब बचना पड़ेगा, बट सैडली देखिए कागेंद्रा भी आती हुई। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स विल दे बी एबल टू सर्वाइव? अमीन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। कागेंद्रा पीछे से रेवेनेंट एक्सपार्क के वुल्विन भी शॉट लगाते हुए, और ये लीजिए जीओडब्ल्यू भी ट्राई कर रही थी, जीओडब्ल्यू भी उनके ऊपर शॉट्स लगा रही थी। कागेंद्रा कुछ अच्छे फ्रैग्स तो मिल चुके हैं उन्हें, लेकिन अब यहां से एक अच्छी पोजीशन चाहिए, एक अच्छा स्पॉट चाहिए। रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ी आप देखिए, जस्ट अभी पीछे वुल्विन एलिमिनेट हुए। ब्लैक को हमने देखा मैप में काफी ज्यादा दूरी पर है। रेवेनेंट एक्सपार्क डेस्परेट एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनके द्वारा इस मुकाबले में। जो पिछले मुकाबले के अंक थे उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। 7 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 100। अब देखते हैं कि क्या ये कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। बट अभी के लिए कागेंद्रा ये काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज गेट कीप करने के लिए एनजी प्रोज आगे तैनात और तैयार खड़ी है। वो तो ठीक है, बट पीछे की और जीओडब्ल्यू की स्क्वाड भी आ चुकी है। ये सैंडविच सिचुएशन बनते हुए नजर आ सकती है। कागेंद्र के लिए लीजिए नैरो का प्रयोग भी होता हुआ नजर आएगा। ऊपर इलाके पर वो कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी, इतनी देर में पीछे से हमला होगा। डेड उनको नॉकआउट करा जाएगा एज वेल। जीओडब्ल्यू जिस प्रकार से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमको सर्कल चाहिए। एनजी लगातार रोकने की कोशिश, सर्कल में आने नहीं देंगे, गेट कीप करने की कोशिश होगी जरूर। बट कागेंद्र के पास भी एक ऐसी पोजीशन है कि जीओडब्ल्यू हल्का सा आगे भी आए तो अगर वहीं खड़े रहे तो एनजी से पंगे लेने पड़ेंगे, आगे आए तो कागेंद्र को मारना पड़ेगा। बट कीबा उनको भी नॉकआउट करा जाएगा। एस्टेक के उस ग्रेनेड लॉन्चर से राज एक लौते खिलाड़ी जो कि आए हैं एक सेफ जोन के अंदर, एक परमानेंट कवर के अंदर, एंड जो वो पीछे छूट चुके हैं अपनी स्क्वाड से। इतना ज्यादा प्रेशर की स्क्वाड टूट चुकी है, एक खिलाड़ी इधर तो दूसरा कहीं और। एक और एलिमिनेशन दिखता हुआ नजर आएगा रेवेनेंट एक्सपार्क का 7वें नंबर पर। बट देखते देखते डयान उनको भी नॉकआउट करा जाएगा। एनजी की इतनी अच्छी पोजीशन कि बैक टू बैक 2 स्क्वाड्स को यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देते हुए नजर आए ये लोग। बट
स्टिल क्या ये यहाँ पर से होल्ड कर पाएंगे, क्या यहाँ पर से वो कोप अप कर पाएंगे? बिकॉज अब यहाँ पर से GOW अगर उनको सर्कल मिला तो वो चुपचाप नीचे बैठने नहीं वाले, वो कुछ ना कुछ हलचल करेंगे जरूर। नैरो का इस्तेमाल, बट ऊपर की ओर फाइट चलते हुए एको उनको करा जाएगा बाहर। फेल्कन्स विद 13 एलिमिनेशन यहाँ पर गॉडलाइक को दिक्कत देते हुए, बट पीना को नॉकआउट करा जाएगा। अनुभव इनडायरेक्टली हेल्प करते हुए गॉडलाइक को, किरोरो को भी नॉकआउट करा। एनजी ने काफी ज्यादा दिक्कत करी, ये सैंडविच बनते हुए नजर आए फेल्कन्स के खिलाड़ी। मारना चाह तो रहे थे गॉडलाइक के प्लेयर्स को, बट जिस प्रकार से सपोर्ट आया एनजी के द्वारा, वो पता नहीं चला कि ऊपर की स्क्वाड भी, एक स्क्वाड आपके ऊपर घात लगा के बैठी हुई है। राज एक लौते खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई तो दे रहे हैं, शायद से जोजो भी पीछे की ओर मैंने देखा था लाइव थे, बट अभी के लिए दो फ्रीज नेट्स राज के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। बीच में एक लौता खिलाड़ी, आई डोंट थिंक सो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएंगे, बट दिस इज द गेम ऑफ बूये। कौन ज्यादा एलिमिनेशंस निकालेगा, काफी सारे सवाल हैं एंड कुछ ही मिनटों में ये क्लियर होता हुआ नजर आएगा। इनसेन भाई 2 से 3 मिनट के समय में हमें सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन कागेंद्र के राज को डाउन कर दिया गया है। GOW esports समहाउ अभी भी सरवाइव करते हुए एनजी प्रोस के अगेंस्ट बहुत ही चतुराई से इन्होंने सर्वाइवल दिखाया है। टीम गॉडलाइक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ और अब हमें फैटल 4 वे देखने को मिलने वाली है। फैल्कन सर्वाइव कर रहे हैं, नाइटमेयर esports सर्वाइव कर रही है, GOW सर्वाइव कर रही है और कागेंद्र एलिमिनेट हुई। GOW ऊपर एनजी प्रोस, और अभी के लिए कहते हैं ना दूध के ऊपर से मलाई, वो मलाई अभी एनजी प्रोस को मिल रही है, बिकॉज उनकी पोजीशन देखिए, काफी स्मार्ट प्ले था। एंड नाउ टीम फैल्कन्स आर हेडिंग टुवर्ड्स देम, लेकिन नीचे से GOW उनके ऊपर शॉट्स लेंगे और ऐसे में एनजी प्रोस को फायदा हो सकता है। दिस कुड बी अनदर बूया फॉर एनजी प्रोस, बट अभी फैल्कन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, GOW भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी थोड़ी देर में फैल्कन्स और GOW के बीच में फाइट होने ही वाली है। कंटेनर्स के नजदीक आए, लेकिन एनजी प्रोस इस समय पे अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते। फैल्कन्स को डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे एनजी प्रोस के खिलाड़ी। ऑन फायर, वेटिंग फॉर द रिवाइवल, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल नहीं होगा और ये देखिए बची कुछ कसर तो बोल्ट मेकर करते हुए, और अब GOW ग्रैपल गन का इस्तेमाल करके ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या एनजी प्रोस के खिलाफ ये फाइट में एंगेज करके फायदा उठा पाएंगे? जी नहीं। एनजी प्रोस काफी अच्छे से डिफेंड करते हुए एस्टेक डाउन हुए, लेकिन तुरंत उनके रिवाइवल के लिए खिलाड़ी गए, बट सैडली वो रिवाइवल हो नहीं पाया। लेकिन GOW के ऊपर दिस इज द मोमेंट, अब इनको अटैक करने की जरूरत है। अनुभव लो एचपी पे है, डेथ को डाउन किया गया, क्रॉप्सी भी डाउन होते हुए, अनुभव की जरूरत है, मन्नू के स्नाइपर शॉट्स की जरूरत है। मनु प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा, बिकॉज सामने की तरफ 4 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी, और यहां देखिए क्रायोमाइन का इस्तेमाल, एनजी प्रोस का खात्मा, फैल्कन्स के किरोरो आखिरी खिलाड़ी। अब ये 1v4 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। His back is up against the wall। GOW आगे आते हुए, GOW ऊपर आ चुके हैं, क्रोनोशील्ड को डिप्लॉय किया गया, लेकिन फैल्कन्स के किरोरो अब भी फाइट में ले जाते हुए, अब भी डिफेंड करते हुए, लास्ट बिट ऑफ डाइंग एफर्ट्स बाय किरोरो। GOW ऊपर से नीचे गिरे एंड